नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समुच्चारित या समश्रुति भिन्नार्थक। तो जानेंगे कि कौन कौन से समश्रुति भिन्नार्थक जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, सिर्फ वही आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले जानें कि समश्रुति भिन्नार्थक किसे कहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, याद रखेंगे, जिनका उच्चारण समान होता है, परंतु उनके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है। उच्चारण में समान परंतु अर्थ में भिन्नता होती है, ऐसे शब्दों को समुच्चारित या समश्रुति भिन्नार्थक कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से समश्रुति भिन्नार्थक हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हर जितने भी हम आपको बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है अगम और आगम, याद रखेंगे, अगम और आगम। पहले नंबर पर है अगम, अगम और आगम। आगम दोनों में अंतिके उच्चारण में समानता है, याद रखेंगे, उच्चारण में समानता है, लेकिन क्या है, यहां पर अर्थों में भिन्नता है। तो अगम का मतलब क्या होता है, दुर्लभ, याद रखेंगे, अगम का मतलब होता है दुर्लभ। अगम का मतलब होता है दुर्लभ, ठीक। लेकिन आगम का मतलब क्या होता है, आगम का मतलब उत्पत्ति या शास्त्र होता है, याद रखेंगे, उत्पत्ति या शास्त्र। शास्त्र बहुत ज्यादा अंतर है। तो अगम का मतलब दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति या शास्त्र होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे अंत और अंत्य का मतलब क्या होता है। अंत और अंत्य यहीं पर देख लेंगे। अंत और अंत्य का मतलब क्या होता है। अंत, दोनों में अंतर। अंत और अंत्य का मतलब क्या होता है। तो अंत का मतलब क्या होता है, समाप्त होता है, समाप्त। और ये इस अंत का मतलब क्या होता है, इस अंत का मतलब होता है शूद्र या अंतिम वर्ण होता है या नीच होता है। तो यहां पर हम नीच लिख देंगे, नीच, ठीक। अंत का मतलब होता है जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो या क्या हो, अब जिसको हम शूद्र कहते हैं या नीच कहते हैं। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर हम दूसरा देख लेंगे। पहला हो गया अगम और दूसरा होगा अंत हो गया। इसके बाद अंश और अंश, तीसरा देख लेंगे, अंश और अंश। यहाँ पर ये कौन सा था, ये यहाँ पर जो पहला अंश लिखा हुआ है यहाँ पर है, ये इसको हम बोलते हैं दंतिसा और इसको बोलते हैं तालव्यशा। इस शा का उच्चारण कहाँ से होता है, दांतों की सहायता से होता है, और इस शा का उच्चारण कहाँ होता है, तालु की सहायता से होता है, इसलिए इसको हम तालव्यशा कहते हैं। याद रखेंगे, इसको दंतसा कहते हैं, इसको तालव्यशा कहते हैं। कई बार अगर आप सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न निश्चित आता है, याद रखेंगे। तो अंश का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, इस अंश का मतलब होता है कंधा, कंधा, ठीक। और इस अंश का मतलब क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग या हिस्सा, भाग या हम कह सकते हैं हिस्सा, भाग या हिस्सा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे इसी के आगे चौथा देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है। तो एक है अर्ध और दूसरा है क्या, अर्ध्य। ये याद रखेंगे, ये अर्ध और दूसरा है अर्ध। देखिए दूसरा क्या है, अर्ध्य है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अर्ध और अर्ध का। तो इस जलदान या मूल्य, इसका मतलब क्या होता है, जलदान, जलदान, या इसको हम कह सकते हैं मूल्य, इसको हम क्या कह सकते हैं, मूल्य। लेकिन इस अर्ध का मतलब क्या होता है, पूजा या हवन सामग्री होता है। याद रखेंगे, पूजा या हवन सामग्री, हवन सामग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों, हम आपको एक सूचना देते हैं, हम हमारा दूसरा चैनल है सुपर ब्लॉग करके। अगर आप अभी तक उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए नए प्लेस घूम सकें, ठीक है। कई लोगों की डिमांड हो रही थी कि सर आप हमें क्या है, नए नए प्लेस घुमाइए। तो अगर हम जहाँ पर जाएंगे, कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्थल हो, हम आपको जरूर से जरूर घुमाएंगे। वो चाहे प्रकृति का मनोरम दृश्य हो, है ना, या कोई नेचुरल प्लेस हो, हम आपको जरूर से जरूर घुमाएंगे, देखेंगे। इसके बाद अनल और अनिल है, अनल और दूसरा है अनिल। अनिल, देखिए
अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है आग। याद रखेंगे, अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है। और अनिल का मतलब क्या होता है? वायु या हवा, या हवा कह सकते हैं, दोनों ही, वायु या हवा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अन्न और अन्य का मतलब क्या होता है। अन्न और अन्य दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसका मतलब अनाज होता है और इसका मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। और इसका मतलब क्या है? अनाज। तो इसका मतलब हो गया अनाज और इसका मतलब होता है दूसरा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एकार्थी शब्द का वीडियो नहीं देखा है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का वीडियो नहीं देखा है, पर्यायवाची का वीडियो नहीं देखा है, तो वो वीडियो लगभग, उन वीडियो में लगभग 4-4 हज़ार लोगों ने देखा है। उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। काफ़ी बेहतरीन वीडियो जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट। पहले हम जानेंगे अनिष्ट का मतलब क्या होता है। तो अनिष्ट का मतलब होता है बुराई या बुरा, बुराई, या हम इसको कह सकते हैं बुरा, ठीक है। इतनी बात। तो अनिष्ट। और दूसरा हो जाएगा क्या? अनिष्ट। इसी के आगे लिख रहे हैं अनिष्ट, अनिष्ट। तो इस अनिष्ट का मतलब क्या होता है? अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। याद रखेंगे, निष्ठा, निष्ठा रहित, ये, ठीक है। आप इनको क्या करना है? आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आपको आगे और पढ़ा सकें। अब आगे आपको पढ़ना है अवलंब और अविलंब। याद रखेंगे, अवलंब और अविलंब, इसको हम रेज कर रहे हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। ये आप पढ़ रहे हैं समुच्चारित या समश्रुति भिन्नार्थक का पहला पार्ट। समुच्चारित या समश्रुति भिन्नार्थक, अवलंब और अविलंब। अविलंब, तो इस अवलंब का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा होता है। और इसका मतलब क्या होता है? शीघ्र, जल्दी, शीघ्र या जल्दी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है अशित और क्या पढ़ना है? और आशित। याद रखेंगे, अशित और आशित। एक में ताला विषय है और एक में, देखिए, इसमें ताला विषय, इसमें तंत्रिशा। तो इस अशित का मतलब क्या होता है? काला। याद रखेंगे, क्या होता है? काला। इसका मतलब हो गया काला। और इस अशित का मतलब क्या होता है? हम इसको कह सकते हैं खाया हुआ, खाया हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक है। याद रखेंगे, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इसके बाद देखेंगे अभिराम और अविराम। अभिराम और अविराम दोनों में अंतर है। अभिराम और अविराम। तो अभिराम का मतलब क्या होता है? सुंदर। और अविराम का मतलब होता है लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर होता है। याद रखेंगे, सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर। और इसका मतलब होता है लगातार, लगातार। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम आगे लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ना है, इसके बाद जो अगला है अपभोग और उपभोग। अपभोग और दूसरा है उपभोग। कुछ ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी ट्रिक के माध्यम से आप जानेंगे कि समुच्चारित आपको कैसे याद करना है। तो अपभोग का मतलब होता है बुरा व्यवहार। याद रखेंगे, बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार।
और इसका मतलब क्या होता है, उपभोग का मतलब क्या होता है, उपभोग का मतलब आस्वादन, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं आस्वादन, आस्वादन, ठीक है, आस्वादन बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला हम पढ़ेंगे अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब क्या होता है, इच्छा या आशा होती है, याद रखेंगे, इच्छा या आशा, इच्छा या आशा। और उपेक्षा का मतलब क्या होता है, उपेक्षा का मतलब होता है निराधार या अवहेलना, निराधार, निरादर या अवहेलना बोल सकते हैं इसको, अवहेलना, अवहेलना, इतनी बात। तो उपभोग का मतलब होता है क्या, सॉरी, अपभोग का मतलब होता है बुरा व्यवहार, और उपभोग का मतलब होता है आस्वादन। अपेक्षा का मतलब इच्छा या आशा, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है, निराधार या अवहेलना, याद रखेंगे। अणु और अणु, इसके बाद है अणु और अणु, ठीक। तो अणु का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म कण, याद रखेंगे, इसका मतलब होता है सूक्ष्म कण, और अणु का मतलब होता है पीछे, ये है सूक्ष्म कण, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीछे, इसका मतलब होता है पीछे। इसके बाद अगला है अशक्त और क्या है, आशक्त, अशक्त और आशक्त, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अशक्त और आशक्त। तो अशक्त का मतलब क्या होता है, शक्तिहीन या असमर्थ, शक्तिहीन, या इसको हम कह सकते हैं असमर्थ। लेकिन आशक्त का मतलब क्या होता है, मोहित, मोहित। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको आगे कुछ महत्वपूर्ण और बचे हैं जो वो इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रेज करने जा रहे हैं। बस 3 से 4 और बचे हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन आप क्या करिए, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें ताकि इनको भी लाभ हो सके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिज्ञ, 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 और इसके आगे का क्या है, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक। तो अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानने वाला, जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, आपको वैसे भी पता है, अनजान होता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।